गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 13 सुनेली का कुआं की कहानी का अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न क है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, फर्स्ट है, नरसी की ढाणी गांव किस सीमा पर बसा हुआ था? राजस्थान और मद्रास की सीमा पर, राजस्थान और पंजाब की सीमा पर, या राजस्थान और गुजरात की सीमा पर? तो बच्चों, नरसी की ढाणी गांव राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। तो आप राजस्थान और गुजरात के आगे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेकंड है, यह गांव कितने किलोमीटर तक फैला हुआ था? 50 वर्ग किलोमीटर, 40 वर्ग किलोमीटर, या 30 वर्ग किलोमीटर? तो बच्चों, यह गांव 40 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। थर्ड देखिए, सुनेली कितने वर्षों से गांव को गाली देती आ रही थी? 10 वर्षों से, 30 वर्षों से, या 50 वर्षों से? तो देखिए बच्चों, सुनेली 50 वर्षों से गांव को गाली देती आ रही थी, क्योंकि उसे क्या करना था? बहुत दूर दूर जाकर पानी लाना होता था। ठीक है, इसलिए सुनेली 50 वर्षों से गांव को गाली देती आ रही थी। फोर्थ देखिए, गीली मिट्टी देखकर सुनेली को क्या ख्याल आया? गीली मिट्टी है तो पानी भी होगा, चूहे के कारण मिट्टी जो है हमेशा गीली ही होती है, या बरसात के कारण मिट्टी गीली होगी? तो बच्चों देखिए, गीली मिट्टी को देखकर सुनेली को ख्याल आया कि अगर गीली मिट्टी है तो पानी भी ज़रूर होगा। तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। फिफ्थ देखिए, गांव के सभी लोग किसकी जय जयकार करने लगे? तो देखिए बच्चों, जब सुनेली ने इतना परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद वहाँ पर कुएं में पानी आ गया, तो ये देखकर सभी लोग गांव के बहुत ही खुश हुए और सुनेली की जय जयकार करने लगे। तो यहाँ पर आएगा सुनेली की। गांव के सभी लोग सुनेली की जय जयकार करने लगे। सेकंड देखिए बच्चों, प्रश्न ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट देखिए, नरसी की ढाणी में डैश परिवार रहा करते थे। कितने परिवार रहा करते थे? 5 परिवार रहा करते थे। सेकंड देखिए, राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कुछ है तो वह है पानी, क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी की बहुत समस्या है। वहाँ के लोगों को दूर दूर से जाकर पानी लेके आना होता है, इसलिए राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कुछ है तो वह है पानी। थर्ड देखिए बच्चों, डैश का मूल्य तो वे लोग जानते हैं जो एक एक पानी की बूंद को के लिए तरसते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? पानी। पानी का तो मूल्य वो लोग जानते हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, इन शहरों में पानी की कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर पानी की। तो यहाँ के लोगों को पानी का इतना मूल्य नहीं पता, क्योंकि वो जितना मर्जी चाहें पानी को खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी का मूल्य तो वो लोग जानते हैं जो राजस्थान के लोग दूर दूर से पानी लेकर आते हैं। ठीक है, उनको रोज़ जाना होता है और पानी लेकर आना होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यही कहा गया है कि पानी का मूल्य तो वे लोग जानते हैं जो एक एक बूंद पानी को तरसते हैं। फोर्थ देखिए, सुनेली डैश डैश कोस दूर कुओं से पानी लेकर आती थी। कितने? 4 4 5 5 कोस दूर जाकर जो है कुओं से पानी लेकर आती थी। फिफ्थ देखिए, डैश का क्या? वे तो अपने ढोरों के साथ इधर उधर घूम ही आते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? आदमियों का क्या? वे तो अपने ढोरों के साथ, मतलब जानवरों के साथ इधर उधर घूम ही आते थे। सिक्स्थ देखिए, गांव में पानी की कल्पना से वह दौड़ती हुई डैश में पहुंची। कहाँ पहुंची? घर। जब सुनेली पानी लेने जा रही थी तो उसने देखा कि एक कांटेदार पौधे के नीचे जो जड़ में क्या है? मिट्टी जो है वो नमी दे रही है, मतलब कि मिट्टी थोड़ी गीली गीली है। तो उसने उसे देखकर सोचा कि अगर यहाँ गीली मिट्टी है तो पानी भी ज़रूर होगा। तो गांव में जो है वो यही कल्पना करते करते वो गांव से दौड़ी दौड़ी
अपने घर को पहुंची। देखिए बच्चों, प्रश्न ग, किसने कहा किससे कहा? क्या बकता है रे, ये किसने कहा? लड़के ने अपने पिता से कहा। देखिए बच्चों, जब सुनेली फावड़ा लेकर जो है कुआं खोदने के लिए चली तो लड़का जो है अब सुनेली का अपने पिता के पास गया और बोला कि माँ तो फावड़ा लेकर कुआं खोदने के लिए गई हैं। तो उनके पिता ने जवाब दिया, क्या बकता है रे। ठीक है, तो ये किसने कहा? लड़के ने अपने पिता से कहा। सेकंड है, चलो मैं भी चलकर देखता हूँ। किसने कहा? पिता ने लड़के से कहा। थर्ड है, अरे 6 हाथ हो तो कुआं क्या पाताल भी खोजा जा सकता है। देखिए बच्चों, जब सुनेली का साथ और लोगों ने दिया, उसके परिवार के लोगों ने दिया, उसके बेटों ने दिया, तो सुनेली ने बोला कि अगर 6 हाथ हो तो कुआं क्या पाताल को भी खोजा जा सकता है। तो ये सुनेली ने अपने बेटों से कहा। फोर्थ है, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी है और हाथों में ताकत दी। किसने कहा? सुनेली ने अपने परिवार से कहा। परमात्मा ने खोपड़ी में मतलब सर में हमें दिमाग दिया है, बुद्धि दी है और हाथों में हमें ताकत दी है। ठीक है, तो हम बुद्धि और ताकत से कुएं को खोद सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये सुनेली ने अपने परिवार से कहा। फिफ्थ है, बोलो नरसी की ढाणी की जय। ये किसने कहा? सुनेली ने पूरे गांव से कहा। देखिए बच्चों, आज के अभ्यास कार्य में हम इतना ही अभ्यास कार्य करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि आपको पेज नंबर 97 पर प्रश्न का ख अपने होमवर्क से बुक में करने हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न का है, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। जो आपको ये शब्द दिए गए हैं इनके आपने बहुवचन लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह से ख देखिए, दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तन करने हैं। जैसे लड़का दिया है तो आपको क्या करना है? लड़की करना है। ठीक है, इसी तरह जो आपको ये शब्द दे रखे हैं आपको इनके लिंग परिवर्तन करने हैं। थर्ड देखिए बच्चों, दी गई वर्ग पहेली से 6 पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे आपको एक वर्ग पहेली दी गई है। आपको इस वर्ग पहेली से 6 पुल्लिंग और 6 स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखने हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है बिटिया। तो बिटिया जो है वो कहाँ आएगा? स्त्रीलिंग में। और जो मैंने ये शेर पर ये लाइन लगाई है ये कहाँ आएगा? पुल्लिंग में। इसी तरह से आपको और 5 लिखने हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।